न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर विरोध करने वाले एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज योगी का कांग्रेस पर हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस का चयन करने के लिए केंद्र के फैसले की आलोचना करने पर कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, गीता प्रेस गोरखपुर को दिए गए सम्मान को एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज पचा नहीं पा रहे हैं। सीएम ने बिना किसी का नाम लिए बगैर कहा, गीता प्रेस को मिले सम्मान को एक्सीडेंटल हिंदू के वंशज पचा नहीं पा रहे हैं। गीता प्रेस एक सदी से सनातन हिंदू धर्म की सेवा कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म और मानवता का कल्याण के लिए गीता प्रेस ने वर्षों से अपने सेवाएं दी है। यह गौरव का विषय है कि गीता प्रेस को प्रतिष्ठित गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के लिए अपनी विरासत के प्रति इतना गंदा रवैया रखना बेशर्म की बात है। योगी ने कहा, गीता प्रेस पिछले 100 वर्षों से धार्मिक साहित्य का प्रकाशन कर रहा है। गीता वेद, रामायण, रामचरितमानस सहित सभी प्रकार के धार्मिक साहित्य के प्रकाशन का यह मुख्य केंद्र रहा है। बिना किसी सरकारी सहयोग के सस्ते दाम पर धार्मिक साहित्य को आम जनमानस तक पहुंचाता रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर के गीता प्रेस को अहिंसक और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। गांधी शांति पुरस्कार 2021 मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान देने के लिए गीता प्रेस को देने की घोषणा की गई। 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है, जिसने 14 भाषाओं में 41.7 करोड़ पुस्तकें प्रकाशित की है, जिनमें 16.21 करोड़ श्रीमद् भगवद गीता शामिल है। संस्कृति मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली ज्यूरी ने सर्वसम्मति से गांधी शांति पुरस्कार के लिए गीता प्रेस गोरखपुर का चयन करने का फैसला किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता पर कहा, देश को इसकी जरूरत। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को जल्दी लागू किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। आज पूरे देश में इस कानून की चर्चा हो रही है। सभी राज्यों को इसे लागू करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी है, लेकिन यूसीसी सभी के फायदे के लिए है। उत्तराखंड में सरकार यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करने की तैयारी तकरीबन अंतिम चरण में है। रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमेटी यूसीसी का मसौदा तैयार कर चुकी है। जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिबद्धता जता चुके हैं। क्या है समान नागरिक संहिता? समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब हर नागरिक के लिए एक समान कानून है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। सभी पर एक जैसा कानून लागू होगा। इसके तहत शादी, तलाक और जमीन जायदाद आदि के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही तरह का कानून लागू होगा। समान नागरिक संहिता एक निष्पक्ष कानून होगा, जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए हमने एक समिति बनाई थी। समिति ने हितधारकों, विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की और सभी के सुझाव सुने। अब समिति इसके आधार पर एक मसौदा बना रही है। जल्द ही हम उत्तराखंड में यूसीसी के कार्यान्वयन के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश भर के लोगों की हमेशा से ही यही अपेक्षा रही है कि इस कानून को लागू किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कहा गया था कि सरकार बनने के बाद यूसीसी के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उनकी सरकार को जनादेश मिला और सरकार बनते ही सबसे पहले यूसीसी के लिए कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। आज पूरे देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा हो रही है। हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी है। यूसीसी सभी के
फायदे के लिए है। गौर हो कि देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है। अब पूरे देश में इसे लागू करने की बात कही जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार भी उत्तराखंड के इसी मसौदे के जरिए देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बढ़ सकती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव पर मायावती ने कसा तंज, कहा पीडीए का मतलब परिवार दल अलायंस। बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी यानी सपा पर हमला बोला है। उन्होंने सोमवार को ट्वीट करते हुए कहा कि सपा की ओर से एनडीए के जवाब में पीडीए का राग अलापना व्यक्तिगत स्वार्थ की पराकाष्ठा है। इन वर्गों के अति कठिन समय में भी केवल तुकबंदी के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि एनडीए पीडीए का वास्तव में अर्थ परिवार दल अलायंस है, जिस स्वार्थ में यह पार्टी यानी सपा सीमित है, इसलिए इन वर्गों के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीते दिनों एक चैनल से वार्ता के दौरान कहा था कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को पीडीए हराएगा। इसी बयान को लेकर बसपा प्रमुख ने हमला बोला। मायावती ने उत्तर प्रदेश में बिजली की स्थिति को लेकर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों में से जारी भीषण गर्मी की आफत में राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में बिजली की जबरदस्त कमी हो रही है। इससे लोगों पूरी तरह से त्रस्त है। बलिया समेत अन्य जिलों से मौत की खबरें अति दुखद है। सरकार बिजली व्यवस्था तुरंत सुधारे तथा अस्पतालों आदि में बिजली कटौती ना करे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।